बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। कुछ दिनों से विलाग नहीं कर रहा कि दिल ही नहीं करता जो मुल्क की सूरत हाल देखते हैं, जब सियासी लोगों का चेहरा देखते हैं तो वो एक और फिल्म है। इसी तरह अब सहाफ़ियों का भी वही हाल शुरू हो गया। जब इनकी बात सुनी जाती है, ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया आवाम के साथ कि बंदा किसके हक में बात करे, किसके हक में बात ना करे। क्योंकि हक बात तो अब कहना भी जुर्म भी हो गया और कोई कहता भी नहीं, क्योंकि हर शख्स के मफादात अब शुरू हो गए हैं सियासत के साथ। क्योंकि जो जितने भी लोग हैं कारकुनान या पाकिस्तानी कौम, ये सियासी लोगों की कोई बात सुनते हैं तो उनकी वजह से परेशानी, जो सहाफ़ियों की सुनते हैं तो उनकी वजह से परेशानी। क्योंकि सहाफ़त जो है अब तो एक नाम सहाफ़त का रह गए, वो भी एक सियासत के अंदर एक ढल चुकी है इनकी सहाफ़त। आप देखें जितने भी सहाफ़ी हैं सब एक किसी न किसी धड़े के हिस्सा बन चुके हैं, किसी पार्टी किसी लीडर का आलाकार बने हुए हैं, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं सहाफ़ियों की। सहाफ़ी अब मुल्क और कौम पाकिस्तान की मोहब्बत में ये विलाग या ख़बर नहीं दे रहा होता। दरअसल इसके पीछे उनके बहुत बड़े मफादात होते हैं माली तौर पे, क्योंकि हर सहाफ़ी अब किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बन चुका है। वो उसको पता है कि उसने विलाग करने होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसको व्यूवर चाहिए होता है, उससे उसे लाखों रुपए अर्निंग आती है। क्योंकि अब वो कोई भी सहाफ़ी जब इंडिपेंडेंट, जब हक और सच की बात करेगा, शायद आवाम उसको पसंद नहीं करती। आवाम का अब ऐसा एक मिजाज बन गया है कि आवाम जो चाहती है कि जो पीटीआई का बंदा है वो सिर्फ इमरान खान की तारीफ़ सुनना चाहता है, पीटीआई के हक की बात सुनना चाहता है। जो नून लीग का कोई बंदा है वो सिर्फ नून लीग की क़यादत की हक में बात सुनना चाहता है और नून लीग की बात करना चाहता है। इसी तरीके पीपल्स पार्टी हो या जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि किसी वर्कर के अंदर या अवाम के अंदर ये उनके अंदर इखलाकी जुर्रत ही नहीं रह गई कि कोई शख्स हक और सच पर तनकीद कर रहा हो और वो बंदा उसकी तनकीद को सुनकर बर्दाश्त कर ले। ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसलिए वो हर शख्स, उनको पता है बल्कि कि फ़लाँ सहाफ़ी जो है फ़लाँ पार्टी फ़लाँ लीडर की बात करता है, फ़लाँ सहाफ़ी फ़लाँ लीडर की बात करता है। इसलिए फिर अपनी मनपसंद के बंदे की जब बात सुनते हैं, सहाफ़ियों को भी पता है ना कि हम किसी न किसी पार्टी के आलाकार बनेंगे तो तब भी उसके कारकुनान हमें सुनेंगे ना। अगर हक और सच की बात करते रहेंगे तो शायद उनको इतने लोग ना सुन पाए। इसीलिए वो किसी पार्टी का हिस्सा बनकर बात करते हैं। एक पार्टी के हक में बात की, दूसरी की तनकीद की, और उसके वर्कर और कारकुनान ने सुना, उनको माली फ़ायदा होता है, अर्निंग होती है। इसीलिए फिर जब ये इसीलिए भी आजकल ये अपना सहाफ़ी भाई सियासत और उसके पार्टियों के आलाकार बने हुए हैं। उनको पता है कि जब जिनकी हम ये अभी रात दिन उनके हक में बात करते हैं, उनकी खुशामद बरामद कर रहे होते हैं, उनको किसी को नीचा दिखा रहे होते हैं, किसी को उठाकर आसमानों पे बिठा रहे होते हैं। उनको पता है कि जब ये पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो उनको सरकारी तौर पे सहाफ़त की दुनिया के अंदर आला ओहदों के ऊपर फैज़ किया जाता है। अब तो सहाफ़ी भी सिस्टम का एक हिस्सा हो गया सहाफ़त के अंदर। हक सच बात कहने का या आवाम का जो मोहब्बत या मुल्क की मोहब्बत, वो बात अब ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से सहाफ़त भी बदनाम होती जा रही है। सहाफ़ी को तो चाहिए ना वो तो हक बात करे, लेकिन नहीं, वो भी किसी सिस्टम का हिस्सा बन के एक दिन में 5-5, 10-10 विलाग, एक घंटे के बाद विलाग यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। सिर्फ मकसद क्या है? किसी के ऊपर तनकीद, किसी के ऊपर किसी की तारीफ़, ये बातें करके सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना होता है। अर्निंग जो आती है उसके लिए उनको करना होता है। बाकी ये मुल्क और आवाम की खातिर नहीं इतनी मेहनत कर रहे होते कि एक घंटा ये विलाग करें या उसके ऊपर इतनी मेहनत करें। कतई नहीं, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। अब तो ये एक सिलसिला बन गया है ना, कमाई का एक ज़रिया सहाफ़त बन गई है। देखें कोई सहाफ़ी है जिसका अपना
फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब चैनल हो जो चला रहा हो, उसका क्या मकसद है? क्या हम ये मुल्क की खातिर कर रहे हैं? क्या कौम की खातिर कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या ये हक और सच की खबर दे रहे होते हैं? कतई नहीं। ऐसे मिसाला मिर्च मिसाला लगा के ऊपर से थम के ऊपर ये हो गया जी, वो हो गया जी, अवाम को अट्रैक्ट करके बात करना ताकि अवाम इनकी बात सुने। और मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना। इसी तरीके से सियासत भी अब वो वाली सियासत नहीं रहेगी जो पहले होती थी। पहले तो सियासत एक बड़ा ज़बरदस्त इज़्ज़तदार इदारा होता था। इसके अंदर जितने भी लोग होते थे बड़े रख रखाव वाले इज़्ज़तदार लोग होते थे, चाहे वो एक दूसरे के सियासी मुखालिफ होते थे, चाहे उनके अपने इख्तलाफात सियासी होते थे, नज़रियात अलग होते थे, लेकिन अदब व अदाब का कभी उन लोगों ने दामन नहीं छोड़ा होता था। मुखालफत होने के बावजूद एक दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, एहतराम किया जाता था। असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, पब्लिक प्लेस के ऊपर जब मुखालिफ भी सियासी लोग एक दूसरे को मिलते थे तो आवाम रश्क करती थी, बल्कि इतनी इन रख रखाव होता था कि दो लोग MNA या MPA या कोई किसी ओहदे पे ऊपर किसी भी जगह के ऊपर इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया एक दूसरे के मुखालफत के अंदर, लेकिन एक दूसरे की शादियां और फौतियों के ऊपर भी जाते थे, गमी के ऊपर सबसे पहले पहुंचते थे। इसके अंदर एक अच्छा मैसेज आवाम के अंदर जाता था कि ताकि ये जो सियासी लोग हैं अगर सियासत की हद तक मुखालफत रखते हैं, अना और शिद्दत पसंदी ज़ातियात पे नहीं उतरते। लेकिन अब तो हालात ही गलत हो गए, हालात ही ख़राब हो गए कि मैसेज ही आवाम को, कारकुनान को और चला गया है, क्योंकि जो लीडर होता है उसको फॉलो करता है कारकुन आवाम। अगर ऊपर लीडर एक दूसरे को एहतराम इज्जत दे रहा है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहा है, तो नीचे फिर कारकुन भी करेगा, ला माला उसी को फॉलो करता है। जब लीडरान के अंदर बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, बात करने के तैयार नहीं, हत्ता कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं, इतना एक दूसरे के खिलाफ मुतशद्दद हो चुके हैं, कभी एक दूसरे की गाली गलौज, वीडियो, अजीब अजीब जो हरकत एक इस इदारे के अंदर शुरू हो गई है। सियासी इदारा इंतहाई अब कमज़ोर दिन ब दिन होता जा रहा है, लोगों का इत्मीनान उठता जा रहा है कि अब देखें एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात ये लोग लगा रहे हैं, ना तो वो साबित कर रहे हैं ना वो साबित कर रहे हैं, बस अपनी कुर्सी, अपनी ताकत की जंग के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इक़्तिदार और ताकत के लिए ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई इनको मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत और सरोकार नहीं।